डियर माय फ्रेंड्स, आज कुछ बातें आपके सामने अपडेट करनी है। मार्केट को व्यू को देखते हुए इस वक्त हमें क्या करना चाहिए और आने वाले दिनों में मैं कौन सी लॉजिक को यूज करके अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को आगे मैनेज करूंगा, उसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। इस वक्त जहां से मार्केट में एक बाइंग की रैली आई है, वहाँ से ऑलमोस्ट 658 करेंटली बाइंग से अप साइड में है मार्केट। बट एक बात समझो, 17,731 रुपये से बाइंग की एंट्री आई। पहले टारगेट 17,987 और दूसरा 18,292। ऑलमोस्ट इन दोनों ही टारगेट को अचीव किया और जिन्होंने भी इस लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है और इस लेवल्स के हिसाब से ट्रेड आगे एक्यूमुलेट किया है, उनके पोर्टफोलियो में एक ज़बरदस्त की रैली मिले है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करूँ, मार्केट में जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं और ऑप्शन सेलिंग हम इस डायनेमिक लेवल को देखते हुए करते हैं, मार्केट लगातार 600 पॉइंट्स की अप ट्रेंड में रैली किया है और इन अप ट्रेंड में रैली करने की वजह से जो भी हम लोगों ने ट्रेड बनाया है उसमें अभी करेंटली 1,000 रुपये का M2M लॉस दिख रहा है। बट जो इन दिनों में हमने प्रॉफिट बुक किया है, उसके पीछे की सिम्टम क्या है, उसकी रिपोर्ट्स क्या है, उसको भी थोड़ी समझते हैं। रिसेंटली में अभी मैं बात करूं, 1 अक्टूबर से लेकर के और आज 14 अक्टूबर के बीच में जो भी हमारा स्टेटमेंट जनरेट हुआ, इसमें हमने कितनी प्रॉफिट लॉस किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेंगे इसके बीच में लगभग ऑलमोस्ट टाइम में हमने क्रेडिट रिसीव किया है। 11 तारीख को ऑलमोस्ट 2,000 रुपये और 10 नवंबर को 1,000 रुपये। यहाँ पे एक डीमेट्स की प्लेज अनप्लेज की चार्ज लगी है और 9 नवंबर को लगभग 2,000 रुपये। हमने निफ्टी बीज को बाइंग करी है 9 नवंबर को, एक लॉजिक को कंट्रोल में देखते हुए। तो ये सारी सिम्टम हमें क्या बताता है कि मार्केट को कैसे रीड किया जाए। अभी इस वक्त इंडिया विक्स लगभग 15 के आसपास में है और जो रिट्रेस की लेवल को और सिस्टम को समझते हैं, उसे उस वक्त क्या ट्रेड करना चाहिए। तो ये आने वाले दिनों में यदि हम 30 डेज तक ट्रेड को होल्ड करें, तो आज 14 नवंबर है, अब हम लोग दिसंबर और जनवरी की प्लानिंग कर सकते हैं। तो दिसंबर और जनवरी की प्लानिंग में क्या होगा, उस ट्रेड के बारे में मैं बात करूंगा। और यह ट्रेड उन लोगों को करना है जो ऑलरेडी हमारे इस ट्रेड में एंटर नहीं है। जो हमने आज से 3-4 दिन पहले ट्रेड इनिशिएट किया, इसमें कोई अगर एंटर नहीं है तो उसको ट्रेड सेटअप 2 करना चाहिए। अभी हमने ट्रेड सेटअप 2 नेक्स्ट डे 3 डेज का प्लान इसलिए अपने अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस फंड है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो स्ट्राइक है, इन स्ट्राइक में और इस ट्रेड के स्ट्राइक में कुछ चीज़ें कॉमन है। तो यदि आपके पास सरप्लस फंड है और इसको ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर से एक बार प्रीमियम ग्रुप में कमेंट्स करके पूछना चाहिए। आज करेंटली डेट में हम लोगों ने ट्रेड क्या इनिशिएट किया है कि मार्केट में एक कैलकुलेशन से हमें समझ पड़ता है कि ऊपर में एक रेजिस्टेंस 19,600 के आसपास में है और नीचे में सपोर्ट 17,000 के आसपास में है। इन दोनों नंबर्स को हमने लिया और राउंड की नंबर पकड़ के एक 5 प्लॉट हमने सेल किया है। देन इसको आप लोग हमारे लॉजिक को समझते हैं विदाउट हैजिंग। मैंने आज तक कोई भी पोजीशन मार्केट में एंटायर इनिशिएट किया ही नहीं है। तो इस वक्त हमने कुछ पार्ट ऑफ हैजिंग को लेकर के यहाँ पे 2 लॉट बाइंग किया है, 16,900 और 19,600 के लेवल। क्योंकि मार्केट इस लेवल से यदि
600 की जो हमारी कैलकुलेशन है, इस लेवल से मार्केट ने ब्रेक किया तो एक अच्छा रैली मिलेगा। उस वक्त हम इस ट्रेड को बहुत अच्छे तरीके से और आधुनिक तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ आर्ट के बारे में आप लोग निश्चित तौर से ट्रेड अलर्ट के साथ एसोसिएट हैं तो समझते हैं कि हम मार्केट में कब कब और कैसे कैसे शिफ्ट करते हैं। आने वाले 20-25 दिनों तक यदि यह ट्रेड लगभग नीचे में 17,000 और ऊपर में 19,300-400 के आसपास होता है तो ऑलमोस्ट आपको 10 से 12,000 रुपये प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखाई देगा। बट यही ट्रेड अगर हमें इसी रेंज के बीच में ज़्यादा शिफ्टिंग और मैनेज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता है और मे बी हमने पहले से ही अपने ट्रेड को इतनी इनिशिएट कर दिया है जिसमें कि मार्केट में हमें रेंज मिले, तो इस रेंज की वजह से जो भी हमें शिफ्टिंग की आर्ट आएगी उसमें लगभग कम से कम इनिशिएट मार्जिन पे ऑलमोस्ट हमें 2 से 2.5% का रिटर्न यानी 6 से 8,000 रुपये का M2M जब प्रॉफिट दिखाई देगा तो भी आई होप कि मैं इसको बुक करने की प्लान करूँगा। बट यदि इस बीच में हमें कोई प्रॉफिट नहीं आए और M2M लॉस स्विंग हुआ तो मैं इस ट्रेड को लेफ्ट या राइट यानी कॉल या पुट जिस तरफ से मार्केट और जिस तरफ से डायनेमिक लेवल मिलेंगे उसके हिसाब से शिफ्ट करेंगे। एक बात और समझो, अभी करंटली मार्केट में जो रैली है इस रैली में स्टॉप लॉस है 17,850, बट जो हम लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया वहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस वहाँ से लगभग 1000 पॉइंट दूर है। तो इस डायनेमिक लेवल्स को ऊपर में और नीचे में दोनों को इनिशिएट और कंट्रोल में रखते हुए इस ट्रेड को हमने अपने लेजर अकाउंट में इनिशिएट कर दिया है, जिस वजह से हमारा M2M प्रॉफिट लॉस काफ़ी कंट्रोल है। एक बात और बताऊं कि मार्केट में जब भी हम कोई भी ऑर्डर इनिशिएट करते हैं उसमें मैक्सिमम ऑप्शन सेलिंग होता है। जैसे उदाहरण तौर पे यहाँ पे 1 2 3 3 6 6 2 8 2 10, अभी हमने 10 स्लॉट ऑप्शन को सेलिंग किया हुआ और इसके साथ में केवल 2 लॉट बाइंग है। उसके बाद मार्केट ने ट्रेंडी वे दिया है लगभग 700 पॉइंट्स और उसको हम लोगों ने सरवाइव कर लिया है। और प्रीवियस कुछ समय पहले ही आपको मैंने अपनी लेजर स्टेटमेंट भी शो की है जिसमें हमने लगभग अभी तक 10,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। इस तरह की प्लानिंग को आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो और इसके अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके या आप हमारे YouTube चैनल पे हैं या जिन दोस्तों ने आपको यह वीडियो पहुंचाया है उनसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।